क्या बात है काजल, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो बेटा? तुम इतना जोर से चीखी क्यों? हाँ बोलो ना काजल, हुआ क्या? इस वक्त अगर मैंने उस बुर्के वाले के बारे में किसी को भी बताया तो खामखा सब परेशान हो जाएंगे और सबको मेरे यहाँ आने का मकसद भी पता चल जाएगा। काजल, मैं कुछ पूछ रही हूँ, क्या हुआ? इतनी जोर से चीखी क्यों तुम? कुछ नहीं माँ जी, वो मैं सीढ़ी से नीचे उतर रही थी तो मेरा पैर मुड़ गया और मैं फिसल गई, तो दर्द से मेरी चीख निकल गई। भगवान कसम काजल, दर्द में इतनी तेज चीखते तो मैंने किसी को नहीं देखा आज तक। काजल तो ऐसे डर रही थी जैसे उसने कोई भूत प्रेत देख लिया हो। आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से आप लोगों को इतनी परेशानी हुई। कोई बात नहीं काजल, हो जाता है कभी कभार। अच्छा वो खाना तैयार है, मैं आप सबको बुलाने ही आ रही थी। ठीक है चाची जी, आप चलिए, मैं 2 मिनट में आती हूँ। माँ, मैं बस अभी आया। काजल, तुम वहां क्या कहना चाहती थी? आपको कैसे पता चला मुझे आपको वहां कुछ कहना था? तुमने जिस तरह से मुझे देखा, मुझे एहसास हो गया कि तुम्हें मुझसे कुछ कहना है। इतना तो मैं तुम्हें समझने लगा हूं काजल। I mean, जिस तरह से तुम चीखी, मैं समझ गया कि कोई तो बात है। आप मेरा विश्वास नहीं करेंगे, पर मैंने इस घर में उस बुर्के वाले आदमी को देखा। क्या? तो फिर तुमने सबके सामने नीचे बताया क्यों नहीं? हम सब साथ में मिलकर उसे ढूंढ पाते। कैसे बता देती सर? अगर वहां ये बता देती तो सबको पता चल जाता कि मेरा यहाँ आने का मकसद क्या है। फिर भी एक बार नीचे चेक तो कर सकते थे। हो सकता है कि वो शख्स अभी भी वहीं हो। नहीं नहीं नहीं, अब कोई फायदा नहीं होगा। अब तक तो वो वहां से भाग चुका होगा। वैसे मुझे नहीं लगता कि वो कोई बाहर वाला था। सब मुझे लगता है कि वो आदमी घर से ही कोई था। ये तुम इतनी श्योरिटी के साथ कैसे कह सकती हो सकता है कि वो बाहर वाला भी हो। नहीं सर, मुझे विश्वास है कि वो इंसान इस घर से ही कोई था। आपको याद है बीच में लाइट्स भी चली गई थी। अब आप ही सोचिए ना, कोई बाहर वाला होगा तो वो लाइट्स क्यों ऑफ करेगा? वो तो सबसे पहले मौके का फायदा उठाकर यहाँ से भाग जाएगा ना। पर सर, इतना टाइम किसी घर वाले को ही चाहिए था ताकि वो चेंज करके बाहर आ सके। और वैसे भी आप ही सोचिए, हमारे घर के स्विचेस के बारे में किसी बाहरी को कैसे पता चल सकता है? किसी घर वाले को ही पता होगा ना, और वो तो ये काम इजीली कर सकता है। तुम्हारी बात मैं समझ सकता हूँ, यू हैव अ पॉइंट, लेकिन यकीन नहीं हो रहा मेरे घर का कोई इंसान ऐसा कर सकता है। मैं समझ सकती हूँ रौनक सर, आपके लिए बहुत मुश्किल है, पर हम कमजोर नहीं पड़ सकते। हमें इस घर के हर एक इंसान पर नजर रखनी होगी, क्योंकि हमारे शक के दायरे में हर एक इंसान है, और बिना उन्हें यह एहसास दिलाए, क्योंकि अगर उस इंसान को पता चल गया तो वो चौकन्ना हो जाएगा। खैर, फिलहाल हम नीचे चलते हैं। साक्षी को खाना खिलाकर दवाइयाँ भी देनी है, और वैसे भी हम ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रह सकते, वरना किसी को भी डाउट हो जाएगा हम पे। चलो। स्टोन पेपर सीजर। स्टोन पेपर सीजर। हम जीत गए, ये प्रिंसेस हम जीत गए। जाओ यार, मैं नहीं खेल रही हूँ। तुम दोनों चाचा भतीजी ना चीटिंग कर रहे हो। नहीं, हम चीटिंग थोड़ी कर रहे हैं, है ना चाचू? ऑफ कोर्स प्रिंसेस, हम चीटिंग नहीं कर रहे। एक्चुअली क्या है ना, जब कोई हार जाता है ना तो बस वो ऐसी बातें करता है। काजल, मुझे नहीं लगता कि हमारे घर में से ऐसा कोई घटिया काम कर सकता है। हाँ रौनक सर, मैं भी भगवान से यही प्रार्थना कर रही हूँ
कि घर का कोई भी ना, वरना जितनी मुश्किल मेरे लिए होगी इस सच को एक्सेप्ट करने में, उतना ही दर्द आपको होगा ये सच जानने के बाद। अरे रौनक, काजल, आओ, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। दीदी आइए ना, खाना लग गया है। अरे रौनक भैया, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आज तो भाभी और आपको साथ में बैठना है और एक ही प्लेट से खाना खाना है। मम्मा पापा एक ही प्लेट में खाएंगे क्या? पर ऐसा क्यों? घर में प्लेट्स नहीं है क्या? डिशेस है बेटा, लेकिन ये रस्म है। आपके पापा और मम्मी शादी के बाद पहली बार खाना खा रहे हैं ना, तो एक ही प्लेट से खाना खाएंगे। और हाँ, तुम दोनों भी याद रखना, हाँ, पहला निवाला एक दूसरे को ही खिलाना है। चलो भाभी, चलो। तो खबरदार, होशियार, काजल भाभी और रौनक भाई एक प्लेट में खाना खाने जा रहे हैं। दीदी, ये काजल के इस घर में आते ही लोगों की आवाज कुछ ज्यादा ही खुल गई। कहीं धीरे धीरे आवाज इतनी बुलंद ना हो जाए कि आपकी सत्ता ही छिन जाए, बस ख्याल रखिए। जब तक रौनक है मैं कुछ नहीं कर सकती, वरना उसे शक हो जाएगा। बस एक मौका मिल जाए, फिर देखना इस लड़की की क्या हाल करते हो। अरे भाई, अब एक दूसरे को देख क्या रहे हो? चलो खिलाओ। भाई एक सेकंड, पिक्चर ले ले। अरे यार, मेमोरीज भी होनी चाहिए ना। एक सेकंड होल्ड करो। हाँ बस, खिलाओ। चलो। चलो काजल, अब तुम्हारी बारी। खिलाओ हमारे रौनक को। दीदी, आपका ये प्लान तो पिट गया। रौनक और काजल को एक होने से रोकना तो छोड़ो, घर की चाबियां चली गई। चाबियां तो मैं कल सुबह तक किसी भी हाल में लेकर आऊंगी। बस चिंता होती है मुझे रौनक की। हरीश, मुझे पता है आज रौनक की जिंदगी की सबसे बड़ी रात है, पर पता नहीं क्यों बेचैनी सी हो रही है मुझे। दीदी, आप तो घबराहट हो रही है हरीश, पर मैं खुद को संभाल लूंगी। रौनक को कुछ नहीं बोलूंगी मैं हरीश, संभाल लूंगी अपने आप को। मैं आज रौनक को मेरे पास नहीं रोकूंगी। हाँ दीदी, इसे रौनक को आज यार रुकना नहीं चाहिए। माँ, रौनक, हाँ, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आपकी तबीयत खराब हो रही है? आप जानती हैं मेरे लिए आपकी तबीयत से ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं है। आज रात मैं आपके साथ ही रहूंगा। ये बात मैं काजल से कह गया था। रौनक, ओह दीदी, ये तो बहुत ही अच्छा था।
इतनी जल्दी आप इतना अच्छा कैसे सोच लेती हो? है कोई दूसरा होता ना तो ऐसे में हड़बड़ा जाता। दीदी एक बात तो पक्की है, आपका बेटा रौनक आपको सबसे ज्यादा प्यार करता है, और ये हमारी नई बहू काजल ये सबके छाती पे मूंग दल रही है, इसका क्या करोगे? उसे मैं संभाल लूंगी हरीश, पर उस चाबियों के गुच्छे में एक ऐसी चाबी है जो राज से पर्दा हटा सकती है, और अगर ऐसे हुआ तो मेरा रौनक मुझसे नफरत करेगा, मुझसे दूर चला जाएगा, और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। 7 दरवाजों को खोलकर चेक करने के लिए मुझे बस कुछ घंटे ही चाहिए, लेकिन हाँ, इस दौरान मुझे आपके खिलाफ अगर इतना सा भी सबूत मिल गया ना आंटी, फिर आपको भगवान भी नहीं बचा पाएगा। आज रात वो काजल हर दरवाजा खोलने वाली है और सबूत ढूंढने की कोशिश करेगी। ध्यान रखना है हरीश, हमें उसे उस दरवाजे तक नहीं पहुंचने देना है। बस दीदी समझ लो कि हो गया, मैं सब संभाल लूंगा। हरीश चंद्र ने मुझे ऐसे नहीं रखी। रिलैक्स काजल, ये कमरा अब तुम्हारा भी है, तुम यहाँ आराम से रह सकती हो। मैं आज रात माँ के रूम में सोने वाला हूँ। उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उनको मेरी जरूरत है। जी ठीक है। हाँ, मैं तुम्हें कुछ चीजें दिखा देता हूँ इन केस तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो। बाय द वे, साक्षी कहाँ है? वो निधि के रूम में? हाँ सर, वो सो गई है, पर मैं सोने के पहले एक बार उसे वापस देख कर आऊंगी। ओके। थैंक यू आंटी, आपने मेरा काम और भी आसान कर दिया। रौनक सर नहीं होंगे तो मैं अच्छे से हर कमरा चेक कर पाऊंगी। वहां बाहर कोई है क्या? क्या बात है नीति? वो भैया, वो मुझे 10 लाख रुपए चाहिए थे। 10 लाख? यूं अचानक? नीति सब ठीक है ना? हाँ भाभी, सब ठीक है। वो मैं सोच रही थी कि शादी की शॉपिंग कर लूं, फिर एंड मोमेंट पे सब इतना जल्दी जल्दी होता है, भागा दौड़ी हो जाती है बहुत, इसलिए। नीति पर अभी शादी की तो डेट भी फिक्स नहीं हुई है, फिर 10 लाख रुपए तो बहुत ज्यादा है। I mean, तुम्हें उस घर में सिर्फ एक जोड़े में ही तो जाना है, कुछ लेकर तो जाना नहीं है, और वैसे भी वो घर तो बसा बसाया है। हाँ दीदी, I mean भाभी, आप ठीक कह रही हैं, पर ना मैंने इस दिन के लिए बहुत कुछ सोच के रखा था, इसलिए मैंने सोचा कुछ कपड़े, ज्वेलरी वगैरह। नीति बिल्कुल सही कह रही है काजल, मैं ही पागल हूं जो मैंने इसके बारे में पहले सोचा नहीं। मैं कल ही मुंशी काका और अंकल से बात करके तुम दोनों की शादी की डेट फिक्स कर देता। हाई टाइम यू गेट मैरिड। काजल, नीति को तिजोरी से पैसे देता। नहीं रौनक साहब, मैं तिजोरी कैसे खोल सकती हूँ? आप चाबी ले जाइए और नीति को पैसे निकाल कर दे दीजिए। ये लीजिए। ये तुम क्या कह रही हो काजल?
आज नहीं तो कल तुम्हें ही सब कुछ संभालना है, हमेशा के लिए। काजल, तुम्हें चाबी इसलिए दी गई है क्योंकि हमें तुम पर पूरा भरोसा है, इसलिए निधि को पैसे दे दो। जी। तीसरा तो फाइनली तुम्हारी शादी होने वाली है। भैया आप भी ना कभी नहीं मैं सुधरोगे। सुधरने वाला भी नहीं। ये तुम्हारे पैसे। थैंक यू। तुम्हें और कुछ चाहिए तो बोल देना। You'll get it. थैंक यू भैया, you're the best. Now enjoy your shopping. हेलो। हाँ विनय, मैंने भैया से पैसे ले लिए हैं, मैं कल तुम्हें पैसे दे देती हूँ, ठीक है? निधि, आई एम रियली सॉरी। सी, मुझे बहुत ज्यादा गिल्टी फील हो रहा है। आज तुमने मेरी वजह से अपने भाई से झूठ बोला। मीनू, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें ये रियलाइज हुआ कि तुम अपनी प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर कर सकते हो। Besides, अब सारी जिंदगी हमें एक दूसरे के साथ रहना है, इसीलिए हमें एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बन के रहना है ना? मीनू, मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने अपनी जिम्मेदारियों को रियलाइज किया। अच्छा सुनो, अब बहुत लेट हो गई है, जल्दी से सो जाओ, हम कल बात करते हैं, ठीक है? बाय। बाय। ये सब क्या है नीति? मैं तो यहाँ साक्षी को देखने आई थी, पर ये सब मैं क्या सुन रही हूँ? तुमने सबसे इतनी बड़ी बात छिपाई? और ये विनू किस बिजनेस की बात कर रहा है वैसे? क्योंकि आज के पहले तो उसने कोई भी बिजनेस शुरू करने की बात तक नहीं की, फिर यूं अचानक क्या हो गया? मैं बात करती हूँ विनू से। नहीं नहीं भाभी प्लीज। नहीं, उसकी हिम्मत कैसी हो अपनी मंगेतर से इतनी बड़ी रकम मांगने की? और चलो वो तो पागल है, तुम तो समझदार हो, ऐसे वो कुछ भी बोलेगा तुम हाँ कर दोगी? हेलो निशा, विनय बोल रहा हूँ। पैसे का इंतजाम हो चुका है, कल तक तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और उसके बाद उस आदमी का चैप्टर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच विनय।
Cheers. आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।